शामा पै गईया ओ तो टुरे गयो यादा रह गईया और डाडिया तकदीरा ले गईया पड़ोला जावेगा वो सब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वत्तीनी वज़ैतूनी वतूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फ़ल साफ़िलीन इल्लल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति फलहुम अज्रुन गैरु ममनून फमा युकज़्ज़िबुका बअदु बिद्दीन अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन अमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गया या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मोहब्बत के साथ पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह या मोहम्मद सरवर सल्ले अला बड़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। ले वेख शामा पै गईया ओ तो टुरे गयो यादा रह गईया और डाडिया तकदीरा ले गईया पड़ोला बंदिया ते जाना और उडे जानी पुत्र जाना एहो कह दिया कबरा
नु ले जाड़ा पढ़ो ला जावेगा वो सब माल ते दौलत लुटावेगा। इस मकाम पे हजूर मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते ने कि ए दुनिया ओ दिन चार दिहाड़े ओ किए तो ले जाना ओ यार बड़ा ले सोना कमली वाला जे तू जन्नत जाना पढ़ ले ला मिल ले जा दीवारी इस मिलने नो तू याद करे से तेरो से उमरा सारी तिले हो यारे हवाले रब दे उत्ते मेल चार दिना दे उस दिन ईद मुबारक होसीम और जिस दिन फिर मिलागे। वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअल मुज़निबीन। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। मिले खाक में अहले शां कैसे कैसे, मकी हो गए ला मकां कैसे कैसे, हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, ज़मी खा गई नौजवान कैसे कैसे। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। हज़रात गिरामी क़द्र, आज हम चौधरी मोहम्मद ज़फ़र के जनाज़ा में शरीक हुए हैं। मोहतरम चौधरी मोहम्मद रहमतुल्लाह और चौधरी मोहम्मद फ़ारूक साहब जो इनके बरादरान हैं, अल्लाह पाक इन्हें सब्र अता फ़रमाए और चौधरी मोहम्मद ज़फ़र मरहूम मग़फ़ूर की औलाद को अल्लाह सब्र अता फ़रमाए। रब कुद्दूस की बारगाह में दुआ है कि मरहूम की आने वाली मंज़िलें अल्लाह पाक आसान फ़रमाए। हज़रात गिरामी क़द्र, एक वक्त जो है मरहूम ने बीमारी की हालत में गुजारा है और तकलीफ़ में गुजारा है। अल्लाह पाक ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तसद्दुक़ से आपकी उम्मत पर इतना फ़ज़ल व करम फ़रमाया कि अगर आपकी उम्मत का कोई शख्स बीमार होता है तो उस बीमारी के अंदर जितना वो वक्त गुजारता है अल्लाह पाक उसके गुनाह मुआफ़ कर देता है। और हज़रात गिरामी क़द्र, ये दुनिया जिसमें हम जी रहे हैं, आज इनको हम कंधे पे उठा के यहाँ लाए, कल हमें कोई कंधे पे उठा के लेकर जाएगा। मगर ये खुशकिस्मत हैं कि इनके जनाज़ा में इतने लोग शरीक हुए और इनकी नमाज जनाज़ा अदा करके इनकी बख्शिश और मग़फ़िरत की दुआ करेंगे। और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स के जनाज़ा में 100 लोग शरीक हो जाएं, 10 लोग हो जाएं या 3 सफ़े हो जाएं, ये 3 रवायतों के अल्फाज हैं, अल-मुख्तसर में बयान कर रहा हूँ। हुज़ूर फरमाते हैं वो उस मरने वाले का नमाज जनाज़ा अदा करें
और फिर उसके लिए बख्शिश की दुआ करें तो अल्लाह उसकी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा देता है। हत्ता कि जो पढ़ने वाले हैं अल्लाह पाक उन्हें भी मुआफ़ कर देता है। और फिर हुज़ूर फरमाते हैं कोई मैयत ऐसी होती है, नेक होती है, साले होती है, तो जो लोग उसके जनाजा में शरीक हो और उसका जनाजा पढ़ते हैं अल्लाह उस मैयत की वजह से पढ़ने वालों की बख्शिश कर देता है। जब पढ़ने वालों में कोई ऐसा नेक और अल्लाह का साले और महबूब और मुकर्रब बंदा होता है, उस जनाजा में शरीक होता है, तो वो जनाजा अदा करता है, तो उसकी वजह से मरने वाले की अल्लाह बख्शिश फरमा देता है। हज़रात ज़ी क़द्र, आज हम इस दुनिया को और इस ज़िंदगी को वो समझते हैं जो हमें समझना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम मुसलमान हैं और उस प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं जिन्होंने हमें वो तालीमात मुक़द्दसा अता की और बार बार फरमाया कि ये दुनिया जो है मुख्तसर सी है, इम्तिहान गाह है, आजमाइश गाह है। जो यहाँ इस ज़िंदगी में अपने लिए अच्छे अमल कर गया वो अपनी अगली ज़िंदगी संवार गया, और जिसने यहाँ अच्छे अमल नहीं किए उसकी ज़िंदगी आने वाली जो है वो पिछली से भी मुश्किल तर हो जाएगी। दुनिया में कोई शख्स बंगलों में रहे, कोठियों में रहे, नरम व गुदाज बिस्तरों पे सोता रहे, मगर उस ज़िंदगी के बाद जो कब्र मिलती है उसे, ना तो वो 2 गज़ की होती है, ना वो कनाल कोठी वाली होती है, ना 100 कनाल बंगले वाली होती है। वही होती है जो एक गरीब को भी वो मिलती है और अमीर को भी वही मिलती है। ना वहाँ बिजली का बंदोबस्त, ना एसी का, ना गर्म और गुदाज बिस्तरों का। वहाँ उसके अमल की वजह से रोशनी भी होगी और उसी के अमल की वजह से अंधेरा भी होगा। वो छोटी सी जगह, चंद फीट की जगह, अगर उसने ज़िंदगी अच्छे अमाल के बलबूते में गुजारी होगी तो हुजूर फरमाते नहीं हैं कि जन्नत, कब्र उसकी जन्नत के बागों में से खूबसूरत बाग बन जाएगी। हजरात, वो छोटी सी जगह बागो बहार बन जाएगी। वो नेकोकार फरिश्ते उसे बशारत देते हैं कि दायां तरफ देख, जन्नत की हवाएं हैं। तू नेक अमाल कर रहा था तो ये जन्नत की हवाएं तेरे लिए हैं। और अगर उसने अच्छे अमाल करके ना गया होगा तो फिर वो जहन्नम की जो सरसर जैसी हवा होगी। और हम यहाँ गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते, सर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो जहन्नम के अजाब और कब्र के अजाब को कैसे बर्दाश्त करेंगे। लोगों, ये नबी पाक अलैहिस्सलात, कब्र का जाना तो बाद का मसला है। हुजूर फरमाते हैं अल्लाह, मैं मौत के निकलने के वक्त, जब मौत के वक्त रूह निकलती है, अल्लाह मैं उस वक्त से तुझसे पनाह मांगता हूँ। जब एक इंसान का वो लम्हा जब उसके जिस्म से रूह निकल रही होती है वो इतना सख्त तरीन होता है कि अल्लाह के नबी भी उस वक्त से पनाह मांगे, तो फिर कब्र में क्या होगा। मगर अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें रास्ता दिखा दिया कि बंदा मोमिन इस दुनिया के अंदर अच्छे अमाल करके जाएगा, अल्लाह और उसके रसूल के मुताबिक ज़िंदगी बसर करके जाएगा, ईमान और अमले साले कर जाएगा, तो फिर तू खसारे वाला भी नहीं होगा। वतवासौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिस सब्र की तफसीर बनेगा। तो फिर हुजूर अल्लाह फरमाता है ना कि बेशक इंसान खसारे में है, मगर फरमाया वामिलुस सालिहात, मगर ईमान भी उसने कबूल किया, ईमान पे रहा, अच्छे अमाल किए और हक को सच बात पे रहा, तो फिर वो उन खसारे वालों में से नहीं होगा। हज़रात गिरामी कद्र, मरहूम की जनाजा में हम शरीक हुए हैं सिर्फ इसी गरज के साथ कि अल्लाह पाक इनकी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए, इनकी औलाद अल्लाह सब्र अता फरमाए, भाइयों को सब्र अता फरमाए, और इनकी छोटी छोटी औलाद है अल्लाह उनके लिए बेहतरीन असबाब अता फरमाए। वमा अलैहि इल्लल बलाग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल्लु मन अलैहा फ़ान, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। एक मरतबा दूध पाक पढ़िए। सलातु वस्सलाम जी वक़ार मरहूम
चौधरी ज़फ़र साहब, आपका एक रूहानी ताल्लुक़ दरबार आलिया रुकनाबाद शरीफ हज़रत अलखाज ख्वाजा पीर शाही मोहम्मद रुकनुद्दीन नव्वरल्लाहु मरकदहू से था। आपके बड़े भाई, आपके वालिद मोहतरम अरसा दराज से हमारे जितने भी दरबार शरीफ के उर्स वगैरह उनके एहतमाम में ये लंगर पकाया करते थे। तो मैं जितना अरसा से इनको जानता हूँ, बचपन से इनको जानता हूँ, एक लफ्ज़ ये मोहब्बत से मुझे कहा करते थे, पापी एक लफ्ज़ है हमारी पहाड़ी ज़ुबान का, ये मुझे पापी कर कर पुकारते थे तो मैं भी इनको पापी कहता था। रात जब सुना कि इनका इंतकाल हो गया, यकीन मानिए कि रात से अभी तक एक कर्ब और दुख की एक सदमे में हूँ। अल्लाह ताला इनके और इनके वालिद मोहतरम और इनके भाई उनकी कामिल बख्शिश फरमाए, इनकी मुश्किलात बरज़खी मुश्किलात आसान फरमाए। ज़ाते ज़ी वक़ार एक ही रिवायत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपके गोश गुजार करूँगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 5 लोग ऐसे हैं जो अज़ाब कब्र से महफूज रहेंगे, उनको कब्र का अज़ाब नहीं होगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नंबर 1 वो शख्स जो अल्लाह की राह में शहीद हुआ, इस्लाम के लिए, दीन के लिए उसने अपनी जान का नजराना पेश किया, वो अज़ाब कब्र से महफूज रहेगा। दूसरा, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो जुमेरात और जुमा की दरमियानी शब को फोत हो जाता है, वो शख्स भी अज़ाब कब्र से महफूज रहेगा। और तीसरा फरमाया मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो सरहद पे पहरा देते हुए वहाँ उसकी मौत हो जाती है, वो शख्स भी अज़ाब कब्र से महफूज रहेगा। और चौथा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो किसी बीमारी से मर गया। अब बीमारी का जिक्र नहीं है कि कौन सी बीमारी से मरा। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जब कोई शख्स बीमार होता है, अल्लाह ताला उसको कोई तकलीफ देते हैं, तो जब तकलीफ आती है तो उसके पास 2 फरिश्ते आते हैं। एक उसके नेक अमाल लेके चले जाते हैं और दूसरे जो हैं वो उसके बुरे अमाल लेके चले जाते हैं। अगर उस शख्स की मौत हो जाती है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो जो फरिश्ते बुरे अमाल लेके जाते हैं वो भी नेक लोगों को देते हैं, अल्लाह ताला उन अमाल को नेकियों में बदलकर उस शख्स की बख्शिश फरमा देते हैं। ज़ाते ज़ी वक़ार ये बीमार रहे काफ़ी अर्सा, बहुत इन्होंने तकलीफ देखी, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान के मुताबिक कि अगर कोई शख्स किसी बीमारी से मर जाता है तो वो भी अज़ाब कब्र से महफूज रहता है। और 5वां मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो हम सब के लिए है। ये पैगाम मेरे आका का तमाम उम्मत के लिए है कि 5वां वो शख्स अज़ाब कब्र से महफूज रहेगा जो रात सोने से पहले नमाज इशा के बाद वो सूरह मुल्क की तिलावत करता है। ये उसका मामूल है, ये उसकी आदत है। सूरह मुल्क कब्र में अगर उसको जहन्नम में भेजा जाएगा तो मेरे आका का फरमान है कि सूरह मुल्क उसके सामने खड़े हो जाएगी फरिश्तों के, और झगड़ा करके उस शख्स को जन्नत में लेके जाएगी जो रात को सूरह मुल्क पढ़ता है। ज़ाते ज़ी वक़ार ये दुनिया आर्जी है। ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन की रोशनी में मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि दुनिया की मिसाल इस तरह है कि कोई शख्स समंदर के किनारे खड़े होकर अपनी एक उंगली को डुबोए, और जो डूबने के बाद जो कतरा उसकी उंगली के साथ लगेगा, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो जो कतरा है वो दुनिया है और जो समंदर है वो आखिरत है। इसी तरह मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कहीं दुनिया और आखिरत बराबर आ जाएं कि एक तरफ तुम्हें दुनिया का फायदा होता है
और दूसरी तरफ तुम्हें आखिरत का फायदा है, तो एक बात याद रखना, मोमिन वो होगा जो आखिरत का फैसला करेगा, क्योंकि दुनिया आर्जी है, इसने खत्म हो जाना है, इसने तबाह हो जाना है। हज़रत जी वक़ात हजरत हसन बसरी रजी अल्लाह ताला अन्हु, आप अपने एक मुरीद को दुनिया की हकीकत बताते हुए एक मिसाल देते हैं कि एक शख्स जंगल में जाता है, उसके पीछे शेर लगा हुआ है, वो शेर से जान बचाते हुए आगे जाता है। एक गड़ा होता है, एक गड़ा गहरा होता है, उसके अंदर वो छलांग लगाना चाहता है कि मैं शेर से बच जाऊंगा, लेकिन गड़े में देखता है कि एक बहुत बड़ा सांप होता है। अब पीछे शेर है और आगे गड़े में सांप है। इतने में उसको दरख्त के साथ एक टहनी नजर आती है, वो उस टहनी पे छलांग लगा के उसके साथ लटक जाता है। अब जब उसके साथ लटक जाता है, शेर से भी बच जाता है, उस गड़े से भी बच जाता है, लेकिन ऊपर देखता है तो एक दो चूहे जो हैं, एक काले रंग का और एक सफेद रंग का, उस लकड़ी को खा रहे हैं जिस टहनी के साथ वो लटका हुआ है, और उसी के साथ शहद लगा हुआ है जिसको वो खाना शुरू हो जाता है। अब वो भूल जाता है मैं किसके साथ लटका हुआ हूँ, मेरे पीछे कौन था और मेरे आगे कौन था। ख्वाजा हसन बसरी फरमाते हैं वो जो शेर है वो मौत है आपके पीछे, और वो जो गड़ा है वो आपकी कब्र है, वो जो सांप है वो आपके आमाल हैं, जो टहनी है जिसके साथ आप लटके हुए वो आपकी उम्र है, और जो जो दो चूहे सफेद और काला उसको खा रहे हैं वो दिन और रात हैं, और जो शहद लगा हुआ है वो जो मिठास आप खा रहे हैं वो दुनियावी लज्जत है। आप उस मिठास में गुम हो चुके हैं, ना आपको उस शेर की फिक्र है, ना आगे गड़े में जो सांप है वो अमाल की फिक्र है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसको जिंदगी में ये मौका मिल जाता है जीते जी कि वो अल्लाह की बारगाह में तौबा करता है, मेरे आका ने इरशाद फरमाया अगर उसके गुनाह जमीन से आसमान तक पहुंच जाते हैं, इतने बुलंद उसके गुनाह हो जाते हैं, लेकिन वो बारगाह इलाही में सच्चे दिल से तौबा करता है, मेरे आका ने इरशाद फरमाया अल्लाह ताला उसके सारे गुनाहों को माफ फरमा देता है। ज़ाते जी वक़ात, ये दारुल अमल है, यहाँ अमल करेंगे, वो दारुल जज़ा है, वहाँ उसकी जज़ा सही मानों में दीन मतीन की समझ आता है। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाने की अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।
अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन बारिक वसल्लम व सल्लि अलैहि रब्बुल आलमीन अरहमुर राहिमीन। अपने हबीब का सदका सलात जनाजा अदा की गई, फातिहा शरीफ पढ़ी, रब्बुल आलमीन से कबूल फरमाए। अपने नबी का सदका, अपने नबी की आल का सदका फातिहा शरीफ को कबूल और मंजूर फरमाते। ख़ास इसका सवाब नबी पाक के सदका जलीला से रब्बुल आलमीन भाई ज़फ़र की रूह को सारे सवाब करते हैं, कबूल फरमा। मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में आला अरफा मकाम अता फरमा। मरहूम की तमाम आने वाली मनाज़िल में आसानियाँ पैदा फरमा, रहमत और करम वाला मामला फरमा। कब्र में सरकार का दीदार, शफात, पहचान बार बार नसीब फरमा। सोगवारान को सब्र जमील अता फरमा। छोटे बच्चों के लिए या रब्बुल आलमीन असबाब पैदा फरमा। मौला करीम अपने हबीब का सदका, अपने हबीब की आल का सदका इलाहुल आलमीन मरहूम की बख्शिश और मग़फ़िरत। पूरे ख़ानदान को, कबीले को या रब्बुल आलमीन सब्र अता फरमा। भाई ज़फ़र, भाई फ़ारूक साहब, भाई रहमतुल्लाह साहब, इलाहुल आलमीन तमाम बरादरान और तमाम कुंबे कबीले ख़िश क़ारब को या अल्लाह जो सदमा पहुँचा उस पर उन्हें अजर अता फरमा। नबी का सदका, नबी की आल का सदका या रब्बुल आलमीन मरहूम की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा। हाज़रीन महफ़िल में जिनके जिस कदर अज़ीज़ क़ुरबा फौतशुदा हैं अल्लाह सब की बख्शिश फरमा, सब की मग़फ़िरत फरमा। जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। इस जमे गफ़ीर के तवस्सुल से मौला इस जमे गफ़ीर के अंदर कर तेरा नेक सालिहा बंदा होगा, उसके तवस्सुल से मौला रहमत की बारिशें अता फरमा। अपने पाकबाज़ बंदों के सदका से, अपने मुत्तक़ीयों के सदका से, अपने हबीब के सदका से, अपने हबीब की पाक आल के सदका से या अल्लाह रहमत की बारिशें अता फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अचानक क्या जी।